देखो भाई, एक्सरसाइज है आपकी 7.10 और क्वेश्चन नंबर में पहला लिख रहा हूं, cos स्क्वायर x डॉट dx, और इसमें लिमिट लगी हुई है 0 से π/2, और मैं इसको मान लेता हूं कि ये क्या है भाई, i है। क्लियर है क्या ये बात? ध्यान से सुनिए, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी डिफाइनेट इंटीग्रल्स की। क्या लिखवाई थी? मैंने तुम्हें ये लिखवाया था कि यदि कोई 0 से a तक लिमिट लगी हुई हो और f(x) डॉट dx हो, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 0 से a f a माइनस x डॉट dx, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, i इज इक्वल 0 to π/2 cos स्क्वायर होल स्क्वायर दे देना भाई इसको, π/2 माइनस x डॉट dx। आपको ये 10वीं क्लास की बात याद होनी चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैं यहां नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखिए, LHS पार्ट LHS में ऐड होगा तो RHS RHS में, i में जब i जुड़ेगा तो आप कहेंगे सर 2i हो चुका है, इज इक्वल, लिमिट दोनों पे सेम है तो मैं फंक्शन को कंबाइन लिख देता हूं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हाँ या ना? अरेंज करके आप कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, बताइए हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? इसका आपको पता है कि एक होती है वैल्यू, और एक का जब भी आप क्या निकालने जाएंगे मेरे भाई, समाकलन निकालने जाएंगे तो एक का क्या निकलेगा, x, और लिमिट लगी हुई है π/2 और यहाँ 0। क्लियर है ये बात? तो आप यहाँ कह पाएंगे 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। 0 का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, क्योंकि जोड़ने घटाने पर यही संख्या आपको दिखाई देगी, और i का मान कितना आ जाएगा, π/4। i आपको पता है शुरू में जो माना गया था इंटीग्रेशन वही है, यानी हमें i का ही सॉल्यूशन चाहिए था, i की वैल्यू π/4 आई है। क्लियर है ये बात? नोट कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी 7.10 के आगे के 3 सवाल लिख दिए गए हैं जो पहले की सवाल से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इनमें से आपको एक सवाल बताता हूं जो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, या तो दूसरा या फिर तीसरा। कौन सा बताया जाए बताइए? दूसरा सवाल बता दिया जाएगा। ये दोनों सवाल आपको HW के लिए दे दिए गए हैं, इससे आगे एक नई रूल लागू होगा उसके बारे में, यानी लिमिट को कैसे तोड़ा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं दूसरा सवाल पहले सवाल की बात ही करता हूं। देखिए पहले इसको क्या मान लेते हैं भाई, i मान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस x, और रूट है तो रूट लगा रहने दे भाई, सही बात है। नीचे भी भाई साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x, और यहां है भाई dx। कुछ भी नहीं किया हमने, ये जो वैल्यू थी हमने उस रूल के अकॉर्डिंग a माइनस x का फॉर्मूला यहां कर दिया है। बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप कहेंगे सर कोस थीटा होता है। नीचे क्या होता है भाई, यहां कोस बन जाएगा और यहां साइन बन जाएगा। आप देख पाएंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर अर्थात जो नीचे का हर है वो एक जैसा ही दिखाई दे रहा है आपको।
हाँ के ना, और दोनों को मैं जोड़ देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन क्या जोड़ देते हैं भाई, सेकंड। मैं इसको सेकंड नाम दे देता हूं और इसको क्या नाम दे देता हूं भाई, फर्स्ट। ध्यान से सुनिए, LHS पार्ट में जब LHS पार्ट जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2i। यहां लिमिट चल रही है 0 से π/2। आप कहेंगे कि सर जब किसी भी संख्या का या किसी भी फ्रैक्शन का, भिन्न का, जब डिनोमिनेटर अर्थात हर जब सेम होता है तो ऊपर की संख्याएं आसानी से या तो जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। अब हम बीच में जोड़ ले रहे हैं तो जुड़ जाएंगी और यहां लिखा जाएगा भाई sin x प्लस cos x आवर रूट। क्या यहां तक की बात आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आई या नहीं आई? और यहां लिखा गया है cos x। आप कहेंगे कि सर देखिए नीचे भी सेम ही है और ऊपर भी सेम ही है। क्लियर है क्या ये बात? हाँ क्या ना, कट गया यानी एक बार कैंसिल हुआ ये, और आप कहेंगे कि 0 से π/2 डॉट dx, और 1 का आपको अभी पीछे ही बताया था क्या होता है भाई, x होता है, यहाँ π/2 और यहाँ 0। जब आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा और i की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी π/4। मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। 2 सवाल आपको घर से करने हैं HW के लिए। अब हम 5वें सवाल की ओर गति करेंगे। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, दोनों एक जैसे हैं और एक सवाल करते हैं, एक आप खुद करेंगे। तो 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भी ऐसा कुछ लगा हुआ हो तो आप ये कहेंगे कि सर इसको 2 पार्टों में तोड़ा जाएगा। हाँ क्या ना, लिमिट कहां से कहां तक है, किस तरीके से, देखिए आप जो अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर मान लेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि -2। आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी x की वैल्यू -2 तक रहेगी, लिमिट में x की वैल्यू कहां तक रहेगी, -2 तक रहेगी, तो ये वैल्यू हमेशा माइनस की ही आएगी। हाँ क्या ना, बोलो -2 से नीचे की या बीच की वैल्यू लिख लो, कोई भी वैल्यू बताओ क्या लिखी जाए, -1 लिखोगे, कितना, -1 तो ज्यादा हो गया, -3 लिखेंगे तो -1 उत्तर आएगा। हाँ क्या ना, ये मोड इसी तरीके से हट सकता है, 2 पार्टों में इसको तोड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर देखिए ये लिमिट 2 पार्टों में टूट गई है, -5 से कहां तक, -2 तक। हाँ क्या ना, और हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी वो किस में आएगी, बोलो माइनस में आएगी। हाँ या ना, और आप कहेंगे कि सर जो -2 से ऊपर 5 तक की वैल्यू बच गई है वो हमेशा आपको किसकी वैल्यू देंगी, प्लस की वैल्यू देंगी। क्लियर है ये बात? सीधा सीधा इसका समाकलन कर देते हैं। x का समाकलन होता है भाई x² 2 का होता है 2x, और लिमिट इस पर जड़ी गई है -2 और यहाँ -5। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है, प्लस यहां भी यही होगा x² प्लस 2x, और यहां लिमिट अलग है 5 और -2। क्लियर है? इसको काटने या जोड़ने की गलती मत करना कि x² और x² आएगा यहाँ, कि लिमिट अलग अलग है दोनों की। हाँ के ना, तो देखिए लिमिट का खेल चलता है यहां से किस तरीके से, -2 आप जब रखेंगे तो 4 बन जाएगा प्लस का। अरे हाँ है ना भाई, +4/2 लिख दें, प्लस जब यहां से ये वैल्यू रखी जाएंगी तो यहां से आंसर -4 आएगा। क्या यहां तक की बात तुम्हारे पल्ले पड़ चुकी है? हाँ के ना, फिर माइनस का साइन लगाया जाता है और माइनस जब 5 लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर 25/2 आएगी वैल्यू। जब ये रखेंगे तो आप कहोगे सर -10 आएंगे और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहां पे आ जाइए, 5 रखेंगे तो 25/2 और यहां +10, माइनस का साइन 4/2 और -4। क्लियर है ये बात? हाँ के ना, देखिए माइनस
यहां 2 बनेगा, 2 में से 4 जाएंगे तो -2। क्लियर है ये बात। 25/2 का मतलब 12.5 होता है। 12.5 में से जब 10 घटते हैं तो 2.5 आएंगे, और 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो -5/2। क्या ये बात क्लियर हुई तुम्हारे? 12.5 प्लस 10 22.5, 22.5 को 45/2 लिखा जाता है। यहां पे आ जाइए, यहां से मिलना था -2, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये प्लस बन जाएगा। क्या यहां तक की बात तुम्हारे पल्ले पड़ चुकी है? बताइए। 2 और 2.5 4.5 होते हैं, 4.5 को 9/2 लिखा जाता है। हाँ क्या ना, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये प्लस का बन जाएगा। क्या ये बात यहां तक की क्लियर हुई? अरे हाँ है ना। इन दोनों को आप आसानी से जोड़ सकते हो। 45 और 9 54, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा, और 27 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ये आपको तीसरे चौथे सवाल की तरह जो आपको अभी HW में दिया था, ये छठा सवाल भी HW में है। क्लियर? चलिए भाई देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है 7.10 का 7वां सवाल है। देखिए कैसे होगा ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं, क्योंकि ये जो 1 है ना, ये सब्ट्रैक्ट होने से गायब हो जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनो। जब भी कुछ ऐसा लिखा होता है, मैं अगेन लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को भाई, तो 0 से a, और आप कहते हैं सर a माइनस x लिख दिया जाता है। हाँ के ना? तो बोलो इस x को किस में से घटाना पड़ेगा बंधु? 1 में से। अरे बताओ सही है कि नहीं है भाई? ऊपर जो लिखा होता है उसी में से तो घटता है x। अच्छा जी, यहां आना एक बार। 1 में से क्या घटेगा भाई? 1 माइनस x घटेगा, और पावर n लगी हुई है। क्लियर है ये बात? अरे सही है। अच्छा जी, 0 से 1, ये तो ऐसे की ऐसे ही रही। ये क्या बनेगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और x की पावर n बचेगी। अरे हाँ है ना। 0 से 1, x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, n+1 डॉट dx। हाँ के ना? अलग अलग का डिफरेंशिएशन कर ले। जब इसका करेंगे तो आप क्या कहेंगे श्रीमान जी? x की पावर n+1 और n+1 नीचे। हाँ क्या ना? इसका करेंगे तो x की पावर n+2 और n+2 नीचे। अरे सही बात है कि गलत बात है? पावर लगी हुई है, सॉरी इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है। सही है। आप कहोगे कि सर पहले 1 लिख दो x की जगह। जब मैं 1 लिखूंगा, 1 की पावर कुछ भी कर लें 1 ही आएगा। हाँ क्या ना? तो ये हो गया भाई 1/n+1 माइनस 1/n+2। क्लियर है? और 0 रखते ही जो पीछे का मैटर है वो गायब ही हो जाएगा। 0 की पावर कुछ भी करें 0 ही आएगा। हाँ क्या ना? देखो इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा? n+2 माइनस n+1, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। हाँ ये ना? और जब बंधु आप इनको घटाओगे तो ये आंसर आएगा n+1 और n+2। आप इसको लिख भी सकते हो किसी द्विघात समीकरण के रूप में भी, बाकी आप इसको ऐसा ही छोड़ दें। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज